बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं कुवैत उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तरफ। कुवैत में अवाम और रिहायशियों के लिए बड़े तफरी मकाम का इजाफा। अब इस खबर की तफसील। गुज़श्ता माह टूरिज़म प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कुवैत के इलाके साउथ सबाहिया पार्क की नकाब कुशाई की, जो कि कुवैत के ज़ायरीन के लिए एक सकाफती नुमाइश के तौर पर काम करने के लिए एक जामिया तफरी मकाम के तौर पर पेश किया गया है। पार्क के इफ्तिताह के मौका पर एक प्रेस बयान में CEO फजल अल दोसरी ने रोशनी डाली कि ये सहूलत तफरी और तफरी खिदमत की एक वसी रेंज पर मुहित है, जिसमें 1,07,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई 60 से ज़्यादा सरगर्मियाँ शामिल हैं। दाखिले के अमल की वजाहत करते हुए अल दोसरी ने कहा कि कंपनी ने दाखिला को मुनज़्ज़म करने के लिए रिजर्वेशन के लिए एक मखसूस वेबसाइट और एक एप्लीकेशन नामज़द की है। पार्क में 136 सरमायाकारी की सरगर्मियाँ शामिल हैं, जिनमें ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट और कैफ़े शामिल हैं। कौमी हुनरमंदों की शमूलियत के साथ टूरिज़म प्रोजेक्ट्स कंपनी की तरफ से तैयार किया गया पार्क माजूर अफराद के लिए मुफ्त दाखिले की सहूलत पेश करता है। ऑपरेटिंग औकात हफ्ते के 7 दिन दोपहर 3:30 बजे से 11:30 बजे तक हैं, जिसमें रोज़ाना तकरीबन 10,000 ज़ायरीन की गुंजाइश है, जबकि दाखिला फ़ीस 5 दिनार फ़ी फ़र्द है। तमाम 5 साल से कम उम्र के बच्चों का पार्क में दाखिला फ्री है। ये काबिल ज़िक्र है कि टूरिज़म इंटरप्राइज कंपनी, जो कुवैत का एक सरकारी इदारा है, सियाहत, तफरी और तफरी असासों के ऑपरेशन, तरक्की और इंतज़ाम पर तवज्जो मरकूज़ करता है। मज़ीद बरआं ये कुवैत की सियाहत और तफरी सनत को बढ़ाने के लिए सरकारी इदारों, निजी शोबे और बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ ताअवुन करता है। दूसरी जानिब कुवैत की निजी मवासलाती कंपनी ज़ेन कुवैत के कॉरपोरेट रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हमाद अल मसबीह ने इजहार किया कि ज़ेन ने पिछले साल से अल सबाया पार्क और विंटर वंडरलैंड के इफ्तिताह को स्पॉन्सर किया था। ज़ेन ने ग्रीन आइलैंड पर हवाई जहाज़ के डिस्प्ले और टूरिज़म प्रोजेक्ट के साथ शिराकत में की लैंड प्रोजेक्ट की भी हिमायत की। सबाया पार्क के ज़ेन पवेलिया में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ और इवेंट्स होंगे, बाशमूल बच्चों के लिए प्ले स्टेशन, टूर्नामेंट, जबकि तमाम सरपरस्तों के लिए इनाम भी होंगे। अल मसबीह ने ज़ेन के मुआशरे के मतनू तबकात और सारिफीन, ख़ास तौर पर ख़ानदानों और बच्चों की ज़रूरियात और सरगर्मियों के साथ मुंसलिक होने के अज़म पर जोर दिया। टूरिज़म प्रोजेक्ट्स कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर पार्क की ऑपरेशनल मुद्दत के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। अब चलेंगे कुछ और खबरों की तरफ। कराची में दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कैसल। अब इस खबर की तफसील। कराची पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कैसल कायम किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े जंपिंग कैसल में एक स्लाइड की ऊंचाई 40 फुट है। कराची के इलाके डिफेंस में तैयार किए गए दुनिया के सबसे बड़े जंपिंग कैसल में जंपो ड्रॉप नामी स्लाइड की ऊंचाई 40 फुट है। जंबो कैसल में 1000 फुट टाइटन ट्रेन और रंगिंग बेड भी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जंपिंग कैसल को दुनिया के सबसे बड़े जंपिंग कैसल का सर्टिफिकेट भी दिया है। इससे पहले ये एजाज़ दुबई के एक जंपिंग कैसल के पास था। जंपिंग कैसल 3 एकड़ रकबे पर कायम किया गया है, जहां एक ही वक्त में 1000 से ज़्यादा लोग तफरीह कर सकते हैं और अपनी खुशियों को दुबाला कर सकते हैं।
अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये भी पाकिस्तान से है। पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर कहां है, अब इसकी तफसील। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने नई आलमी दर्जाबंदी जारी कर दी है। 6 ममालिक पहले नंबर पर हैं। फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, सिंगापुर और स्पेन के पासपोर्ट रखने वाले 194 ममालिक में बगैर वीज़ा के या एयरपोर्ट पर वीज़ा की सहूलत के साथ सफ़र कर सकते हैं। पासपोर्ट की दर्जाबंदी जो 19 साल कबल शुरू की गई थी, पहली बार है कि किसी मुल्क के शहरी 194 ममालिक में बगैर वीज़े के या ऑन अराइवल के सफ़र कर सकते हैं। पासपोर्ट के आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर 101 है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 34 ममालिक का वीज़ा फ्री सफ़र किया जा सकता है, जबकि भारत की पोजीशन 80 है। इसके शहरी 62 ममालिक का वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। हु लीड्स द वे के उन्वान से एक खसूसी रिपोर्ट में CNN ने इतला दी कि हेनले और इसके शराकतदारों ने बैनुल-अक़वामी एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर दर्जा बंदी की है। यूरोप ने पासपोर्ट पावर की मजाज पर जंग जीत ली। जापान और सिंगापुर ने भी 5 साल तक टॉप पोजीशन बरकरार रखी। यूरोप ने पासपोर्ट की पहली 5 पोजीशनों पर सबको पीछे छोड़ दिया है। फिनलैंड, स्वीडन और जनूबी कोरिया दूसरे नंबर पर हैं। इन तीनों ममालिक के पासपोर्ट रखने वाले 193 ममालिक का सफ़र पहले से वीज़ा हासिल किए बगैर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और हॉलैंड हैं, जिनके पासपोर्ट पर 152 ममालिक में बगैर वीज़े के सफ़र की इजाज़त है। बेल्जियम, नॉर्वे, पुर्तगाल, लक्समबर्ग और बरतानिया चौथे नंबर पर हैं। यूनान, माल्टा और स्विट्ज़रलैंड 5वें नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जमहूरिया चेक और पोलैंड 6ठी पोजीशन पर। अमेरिका, कनाडा और हंगरी 188 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत के साथ 7वें नंबर पर हैं। एस्टोनिया और लिथुआनिया 187 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र के साथ 8वें नंबर पर हैं। लातविया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया 186 मनाजिल के साथ साथ 9वें नंबर पर हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के जुर्माने 2 गुना कर दिए गए, अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक ने गाड़ियों के दरमियान तेज़ रफ्तारी को ट्रैफिक के ज़वाबित के तहत एक संगीन जुर्म करार दिया है और खिलाफ वर्जी करने वालों को 3000 रियाल से 6000 रियाल तक के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। उनके एक्स अकाउंट पर महकमा ने कहा कि ये लापरवाही चाल कंट्रोल खोने और तबाह कुन हादसात का बायस बन सकती है। खिलाफ वर्जी के नतीजे में मुतअद्दिद जुर्माने हो सकते हैं, बाशमूल मुजरिम के लाइसेंस पर 8 लाख एन पॉइंट, ड्राइवर के लाइसेंस की 30 दिन के लिए मुअत्तली और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह की कैद। स्पीड डोजिंग के लिए मौजूदा ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 3000 रियाल है। स्पीड डोजिंग एक खतरनाक और गैर कानूनी ड्राइविंग चाल है जो सड़क पर हर किसी को खतरे में डाल देती है। इस खतरनाक हथकंडे में जब ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए ट्रैफिक से गुजरते हैं तो इन्हें अक्सर ट्रैफिक में होने वाली तब्दीलियों पर रद्द अमल ज़ाहिर करने का वक्त नहीं मिलता। ये तसादुम का बायस बन सकता है, जिसके नतीजे में संगीन चोटें या मौत वाक़ई हो सकती है। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।